हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा फेमस टॉपिक है एज फार एज मीम्स आर कंसर्न। अलग अलग कैटेगरी के लोग इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। किड्स लॉपिटल, मैन एल हॉपिटल, लेजेंड्स एल हॉस्पिटल और अल्ट्रा लेजेंड्स एल अस्पताल। आपकी जो इच्छा है वो आप बुलाइए। बस एक प्रॉब्लम है, ये आपके बोर्ड्स में या स्कूल के एग्जाम में अलाउड नहीं है। बाकी अपने कॉम्पिटिटिव में तो अलाउड है। तो आइए शुरू करते हैं। एल हॉपिटल्स रूल क्या होता है? 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो इनडिटर्मिनेट की, तब लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx अपॉन gx इज सेम एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f डैश x अपॉन g डैश x। यहां पर ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में डिवीजन रूल मत लगा देना। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग। तो जब हमने लिमिट लगाई, दिस इज बिकमिंग एफ डैश ए, दिस इज बिकमिंग जी डैश ए, प्रोवाइडेड एफ डैश ए एंड जी डैश ए आर फाइनाइट। ये तो लॉजिकल बात भी है। इस बात का ध्यान रखना भाई, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। बिना फॉर्म चेक किए लगा देते हैं बच्चे लोग। So L hospital is valid only in 0/0 and infinity by infinity। मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। बट पहले जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखे थे और ये कहा था मैंने कि बाद में हम इसको प्रूव करेंगे, तो चलिए फिर इसकी वैल्यू 1 आती है। इसको अब आप L hospital से प्रूव कर दीजिए। चलिए, आई एम श्योर सबसे हो गया होगा। फॉर्म 0/0 बन रही है। एल हॉपिटल बाबा की जय। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1, इनडिटर्मिनेसी रिमूव हो गई। लिमिट लगा दो, cos 0 की वैल्यू 1, 1 अपॉन 1 बोले तो 1, इसकी वैल्यू भी 1 आती है। एल हॉपिटल से फटफट निकाल लीजिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, आई एम श्योर कि सबसे हो गया होगा। फॉर्म 0/0 बन रही है। एल हॉपिटल बाबा की जय। इनडिटर्मिनेसी रिमूव हो गई, लिमिट लगाई, e रेज टू पावर 0 इज 1। बहुत बेसिक लेवल के डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं, बिकॉज आई एम अवेयर कि मैंने अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं है। तो मैं उतने लेवल के ही क्वेश्चन पूछूंगा जितना आपने फिजिक्स में अभी तक कवर किया होगा। ओके? अच्छा भाई, देखो ऐसा है कि एल हॉपिटल रूल आप मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हो एज लॉन्ग एज द फॉर्म इज 0/0। जैसे इस क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? अब फॉर्म 0/0 बन रही है। डिफरेंशिएट करूं अगर मैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और एक माइनस ऑलरेडी है तो ये बन गया, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x। अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। फिर से एल हॉपिटल लगाया, इनडिटर्मिनेसी हो गई रिमूव, लिमिट लगाई, वैल्यू आ गई 1/2। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के बीच में अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, मतलब जैसे मान लो कि इसकी वैल्यू 1/2 आती है, ये आपको याद नहीं है। ये याद है कि sin x बाय x की वैल्यू 1 आती है। तो एक बार एल हॉपिटल लगाया, यहां पर आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, है ना? यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, कि जरूरी नहीं है कि एल हॉपिटल से स्टार्ट किया है तो उसी से एंड भी करना है। अब एक जरा अच्छा क्वेश्चन करते हैं भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 10 मिनट के वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? 7। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए।
एक्स टेंडिंग टू 1 पर न्यूमरेटर बन रहा है 0, डिनोमिनेटर बन रहा है 0, फॉर्म तो 0/0 है। अच्छा, यहाँ पर f(1) लिखा हुआ है, तो f(1) की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं x को 1 सब्सटीट्यूट करके, सो 1 + 2 + 1 + 2 + 3 मतलब 9 हो गया। सो आई विल राइट इट 9, है ना। मैंने लिमिट नहीं लगाई अभी तक भाई, है ना। लिमिट कैसे लगाऊंगा, 0/0 फॉर्म है ना। एल हॉपिटल बाबा जिंदाबाद। x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x रेज टू पावर n-1, fx का डिफरेंशिएशन मतलब f'(x) और डिनोमिनेटर में आ गया 1। इनडिटर्मिनेसी हो गई रिमूव। अब आप लिमिट लगा लीजिए। अब यहां से पहले अपन f'(x) निकाल लेते हैं। f'(1) की वैल्यू आ गई 6 + 8 14 + 5 बोले तो 19। तो ये चीज यहां पर बन गई 9n - 19 और ये गिवन है 44 के इक्वल। तो 9n की वैल्यू आ गई 63 मतलब n आ गया 7। बात समझ में आई। चलिए भाई प्रूफ भी देख लेते हैं इसका, चाहो तो स्किप कर सकते हो बट देख लो, क्योंकि कई बार कई लोग ये बोलते हैं कि एल हॉपिटल रूल जो है वो फर्जी है। कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी लिख दी थी भाई, f'(a) and g'(a) आर फाइनाइट। तो एल हॉपिटल रूल फर्जी नहीं है। हाँ भाई, तो प्रूफ क्या है कि 0/0 फॉर्म पे लग रही है अपना एल हॉपिटल, तो f(a) और g(a) ये दोनों 0 है ना भाई। ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, तभी तो 0/0 फॉर्म हुआ ना a सब्सटीट्यूट करने पर। तो ये तो अपनी प्राइमरी कंडीशन हो गई। हमें ये वाली लिमिट इवेल्युएट करनी है, तो यहां पर हमने देखो f(x) -0 लिख सकता हूं ना। सिमिलरली डिनोमिनेटर में gx -0 भी तो लिख सकता हूं। यहां पर देखो, तो अब मैं 0 की जगह इधर न्यूमरेटर में मैंने fa लिख दिया और इधर ga लिख दिया। वैल्यू तो 0 है ना fa और ga दोनों की। अब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड किया x - a से, तो ये आ गया fx - fa अपॉन x - a और इधर आ गया gx - ga अपॉन x - a। अगर आपको डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल रूल पता है, सो यू विल बी अवेयर कि ये चीज f'(a) है और ये चीज g'(a) है। अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, जब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम ये चीज कवर करेंगे। अब कहां पर एल हॉपिटल रूल फेल कर जाता है, उससे पहले अपन ये समझते हैं कि ऑसिलेटरी फंक्शन क्या होते हैं। y = sin 1/x की अगर मैं बात करूं और x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो छोटा सा चेंज इन x विल बी अ वेरी ह्यूज चेंज इन 1/x। तो जितना आप 0 के क्लोज जाओगे ना, ये साइन की वैल्यू बिटवीन -1 to 1 है, तो इसकी रेंज -1 to 1, तो उसके अराउंड ये एकदम रैपिडली फ्लक्चुएट करेगी। ये दिख रहा है आपको, ये सब फ्लक्चुएट, ये मतलब इतनी फ्लक्चुएट कर रही है कि ग्राफ भी नहीं बन रहा है, मतलब पूरा एकदम बिल्कुल प्रॉपर कलर आ गया। इसको और भी स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तब भी ये मतलब जितना क्लोज तुम 0 के पास जाओगे उतना ज्यादा ये फ्लक्चुएट करेगा। ये हो गया ऑसिलेशंस। सिमिलरली अगर मैं 1/x की जगह x से लिखूं, अब देखो x टेंडिंग टू 0 है तो 1/x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी या -इंफिनिटी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि y = sin x का ग्राफ कब ऑसिलेट करेगा, जब x इंफिनिटी या -इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड ऑसिलेटरी फंक्शंस। और ऑसिलेटरी फंक्शंस में एल हॉपिटल रूल डज नॉट वर्क। ये एक एग्जांपल बताता हूं भाई मैं आपको। देखो लॉजिकली इसकी वैल्यू 1 आ रही है, पहले मैं वो समझाता हूं। x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, साइन के अंदर इनपुट गया इंफिनिटी, मुझे नहीं पता कि उसका आउटपुट क्या आएगा, बट ये गारंटी है कि वो वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी, बोथ इंक्लूडेड।
एग्री करते हो ना? तो x प्लस समथिंग और x क्या है? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी प्लस समथिंग विच इज फ्रॉम -1 to 1 बोथ इंक्लूडेड, इट इज एज गुड एज इंफिनिटी। फिर से अंबानी जी को याद करते हैं कि भाई अंबानी जी को आप 1 रुपए दे दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वो लेगा भी नहीं भाई, पहली बात तो दोगे भी कैसे, मिलेगा ही नहीं। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि इसके सामने तो ये नेग्लिजिबल है, तो न्यूमरेटर इज टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब x, और डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब वो भी x। सो दे आर ऑलमोस्ट सेम। तो इसकी वैल्यू लॉजिकली आ रही है 1। फॉर्म कौन सा बन रहा है भाई? ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का। अगर हम गलती से इसमें एल ऑर्बिटल लगा दें तो इसकी वैल्यू आप बता ही नहीं सकते हो। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर cos x की वैल्यू -1 से 1 तक होगी, बट क्या हमको नहीं पता है। सो यहां पर वी कांट टेल दी प्रिसाइज आंसर। एल ऑर्बिटल यहां पर फेल कर गया भाई। समझ में आया क्या? अब एक क्वेश्चन ये, आप लोग इसको पहले सॉल्व करो लॉजिकली या किसी और मेथड से, इसका प्रॉपर आंसर निकालो एंड ऑल्सो ट्राई विथ एल ऑर्बिटल एंड चेक फॉर योरसेल्फ कि भाई एल ऑर्बिटल तो यहाँ पर फेल कर जा रहा है। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 0। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है फिर भी सॉल्यूशन देख लो, अगर आपने ये वेरीफाई नहीं किया कि एल ऑर्बिटल यहाँ पर फेल कर जाता है। पहले मैं वो पार्ट करता हूं कि एल ऑर्बिटल फेल कर जाता है भाई। अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये बन रहा है 0, इसकी वैल्यू इट विल बी समवेयर -1 to 1, बट 0 इंटू समथिंग फाइनाइट वो तो 0 हो गया, डिनोमिनेटर भी 0, तो 0/0 फॉर्म तो बन रहा है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन, और इसके डिफरेंशिएशन में लगेगा चेन रूल। इन केस यू आर नॉट अवेयर कि चेन रूल क्या होता है, डोंट वरी, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब तो ऑब्वियसली कवर करेंगे। अभी बस खाली इसको एज एन इंफॉर्मेशन के लिए देख लीजिए भाई। तो कॉस का पहले डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और फिर 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 प्लस cos x, माइनस माइनस प्लस बन गया, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया। अब अगर मैं लिमिट लगाऊं, ये बन रहा है 0, दिस इज समथिंग फ्रॉम -1 to 1, तो ओवरऑल ये बन गया 0, डिनोमिनेटर में आ गया 2, बट इसकी वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे। दो इट विल बी फ्रॉम -1 to 1, बट वी कांट टेल द प्रिसाइज वैल्यू। तो भाई एल ऑर्बिटल तो यहां पर फेल कर गया। अब इसको प्रॉपरली कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भाई, मैं न्यूमरेटर से x कॉमन निकाल रहा हूं और डिनोमिनेटर से भी x कॉमन निकाल रहा हूं। अब जब मैं लिमिट लगाऊंगा, ये बन गया 0, दिस इज समथिंग फ्रॉम -1 to 1, तो 0 इंटू फाइनाइट, ओवरऑल बन गया 0, डिनोमिनेटर में ये 1 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ये भी 1 है, तो न्यूमरेटर में बन गया 0, डिनोमिनेटर में बन गया 2, आंसर आ गया 0। बात समझ में आई? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।